मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री पदाची तसेच मुक्ततेची शपथ घेण्यासाठी पदनिर्देशित मुख्यमंत्री महोदय व पदनिर्देशित उपमुख्यमंत्री महोदय उपस्थित आहेत। त्यांना आपणासमोर शपथ घेण्याची परवानगी असावी। शपथ घेण्यासाठी पदनिर्देशित मुख्यमंत्री महोदय व पदनिर्देशित उपमुख्यमंत्री महोदय उपस्थित आहेत। त्यांना आपणासमोर शपथ घेण्याची परवानगी असावी। सर्वप्रथम माननीय पदनिर्देशित मुख्यमंत्री श्री एकनाथ संभाजी शिंदे। एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष तसेच कोणत्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। करो ना ये बैठो ना। आता माननीय पदनिर्देशित उपमुख्यमंत्री महोदय श्री देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस।
ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी देवेंद्र गंगाधर वागणूक देईन. मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात असेल होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून मी माझे कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। जिस शख्स को आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे ने शपथ ले ली है मुख्यमंत्री पद की। शिवसैनिक ही रहेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, लेकिन उनके जो डिप्टी चुने गए हैं वो हैं देवेंद्र फडणवीस, जो पहले 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन कुछ बात है कि 2019 के बाद से मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पास नहीं है। मुख्यमंत्री बने सिर्फ एक रात के लिए दूसरे अपने टर्म में, और आज बनते बनते रह गए। डिप्टी सीएम बनने का आदेश आ गया आखिरी क्षण पर केंद्रीय नेतृत्व से। जो शपथ ले रहे थे देवेंद्र फडणवीस, वो पहले वाले देवेंद्र फडणवीस नहीं नजर आए। कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी है। कुछ हुआ है पिछले 2-2.5 घंटे में, जब उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी एकनाथ शिंदे के साथ, तब से लेकर अब तक जो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को कोई बात चुभी है। आप साफ देख सकते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज में। लेकिन इस वक्त जो शख्स बहुत खुश है वो है एकनाथ शिंदे। और एकनाथ शिंदे 10 दिन पहले बगावत का बिगुल उन्होंने बजाया था उद्धव ठाकरे के खिलाफ। हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़े
और भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। 10 दिन तक पूरा खेल चला। पहले सूरत, फिर गुवाहाटी, फिर गोवा। आज सुबह ही गोवा से वापस लौटे मुंबई, सीधा मिले देवेंद्र फडणवीस से। उस वक्त भी लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, एकनाथ शिंदे उनके डिप्टी होंगे, लेकिन फिर तस्वीर बदल गई। दोनों ने साथ मिलकर राजभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। राज्यपाल से मिलने के बाद तब साफ हो गया कि देवेंद्र फडणवीस ने बोला, मैं सरकार में नहीं, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा, समर्थन दूंगा लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा, और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे। उससे तसल्ली हुई। हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस को कोई केंद्रीय रोल मिल जाए, इसकी भी अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन उसके कुछ ही मिनटों बाद बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने कहा कि हमने अनुरोध किया है, हमने आग्रह किया है देवेंद्र फडणवीस से कि वो मंत्रिमंडल में शामिल हों एकनाथ शिंदे के डिप्टी सीएम के तौर पर। और फिर 2 से 3 कुर्सियां लगाई गई राजभवन में शपथ ग्रहण के लिए, और अभी अभी शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। प्रेस के बीच घिरे हुए हैं एकनाथ शिंदे। हर कोई उनसे एक प्रतिक्रिया चाहता है इस वक्त। एकनाथ शिंदे जिसे कहते हैं मैन ऑफ द आवर, जो उन्होंने सोचा वो करके दिखाया। उद्धव ठाकरे के साथ रहते शिवसेना में शायद यह दिन संभव नहीं होता एकनाथ शिंदे के लिए। ठाकरे परिवार सर्वोपरि है शिवसेना में, लेकिन अब शिवसेना के साफ 2 टुकड़े हो चुके हैं। क्या वो दोनों वापस मिलेंगे, ये भी संभावना जताई जा रही है। नहीं मिलेंगे तो फिर असली शिवसेना क्या वो है जिसे शिंदे लीड कर रहे हैं, या वो है जिसे उद्धव ठाकरे अभी भी लीड कर रहे हैं। जब कल उन्होंने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दिया तो उन्होंने कहा कि मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया, मेरी पीठ में खंजर भोगा। लेकिन अब देखिए इस वक्त जो ये तस्वीरें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगले मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं, करंट मुख्यमंत्री को, सीएम को आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के, अपने परिवार के साथ काफ़ी खुश, अपने समर्थकों के बीच अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेस से बात करेंगे या नहीं ये अभी साफ नहीं है, लेकिन पहली प्रतिक्रिया का इंतजार है। शपथ लेने के बाद एकनाथ शिंदे काफ़ी खुश है, फूले नहीं समा रहे हैं। इस दिन का उन्होंने अपने पूरे करियर में इंतज़ार ज़रूर किया होगा, लेकिन ये इस मुकाम पर ऐसे आएगा शायद उनके लिए भी बहुत बड़ा चौंकाने वाला घटनाक्रम रहा है पिछले 12 से 8 घंटे आप लगा लीजिए, क्योंकि आज सुबह भी जब वो आए थे गोवा से मुंबई तब भी ये साफ नहीं था कि वो ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे महाराष्ट्र के। लेकिन अब शपथ ले ली है, अब काम शुरू करना होगा। महाराष्ट्र के 20वें सीएम बन गए हैं एकनाथ शिंदे, उनके डिप्टी होंगे 2 बार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का चाणक्य कहा जाता है। किसके साथ कब हाथ मिलाना है, कब तक हाथ मिलाकर रखना है, कितनी छूट देनी है, कितना काम करना है, कब डिप्टी बनना है, कब लीड करना है, सब पता है देवेंद्र फडणवीस को। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारी संवाददाता शिवांगी ठाकुर का, जो राजभवन के बाहर मौजूद हैं। और शिवांगी, हम इस बात का जिक्र पहले भी कर रहे थे कि वो स्माइलिंग, चीयरफुल देवेंद्र फडणवीस तो नजर नहीं आए, क्योंकि पहले अगर आप मुख्यमंत्री रह चुके हों और फिर आपको डिप्टी सीएम बनने को कहा जाए तो कुछ ना कुछ खटास तो रह जाती है। सिनेरियो बदल गया है आज देवेंद्र फडणवीस के लिए, अब उनके रोल पर सबकी निगाहें रहेंगी। प्रीति, आप खुद ही देखिए ना, 106 सीट वाली बीजेपी के डिप्टी सीएम बनते हैं और 39 सीट वाले सीएम बनते हैं। अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब कौन देगा ये देखना होगा। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि देखिए अब लगातार सारे नेता यहां से निकल रहे हैं। 12 मिनट में ये शपथ विधि पूरी कर ली गई है, केवल 12 मिनट में तमाम वीवीआईपीज अब यहां से निकल रहे हैं। और आपको बता दें कि देखिए एकनाथ शिंदे जो कि अब मुख्यमंत्री हो गए हैं, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री, उनका कॉन्वॉय भी अब यहां से निकल रहा है। बड़ी बात, देवेंद्र फडणवीस ने इससे पहले 2 बार, एक बार दिन के उजाले में और एक बार रात के अंधेरे में, सुबह के अंधेरे में शपथ लिया था मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन आज शाम के वक्त सबके सामने राजभवन में शपथ तो लिया है। उम्मीद की जा रही थी कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली। हालांकि इस कुर्सी से वो खुश है या नहीं ये तो उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था। आप देखिए जब शपथ भी ले रहे थे तो वो बेबाकी, वो बोल्ड अंदाज जिसके लिए जाने जाते हैं देवेंद्र फडणवीस, अपनी बात जब रखते हैं तो आप देखिए मुस्कुराते हुए, आंखों में आंखें डालकर, एक कद्दावर नेता की तरह वो अपनी बात रखते हैं। लेकिन जब आज वो अपना शपथ ग्रहण के वक्त पढ़ रहे थे सब कुछ, उस वक्त उनकी आंखों में, उनके गले में, उनकी आवाज़ जो रुधा हुआ गला है उससे सब कुछ समझ आ गया। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, सीधी तस्वीरें हैं ये
आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक नाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, जी मीडिया आपको दिखा रहा है। यहाँ से शपथ लेने के बाद अब निकल चुके हैं, पूरा कॉन्वॉय यहाँ पर मौजूद है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इन्हें खुद भी शायद आज नहीं पता था कि मुख्यमंत्री ये बनेंगे और राज्यपाल से मिलने अब सीधा आगे बढ़ रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख पा रही हैं प्रीति, अभी अभी राज्यपाल शपथ करा के आगे पहुंचे हैं, राज्यपाल का कॉन्वॉय गया है और उसके बाद एक नाथ शिंदे जो कि अब मुख्यमंत्री हो गए हैं महाराष्ट्र के, उनका कॉन्वॉय आगे बढ़ा है। तमाम नेता यहां से निकल रहे हैं और सबसे बड़ी बात यही कि राज्यपाल से मिलने के लिए ये पहुंचे। और ना सिर्फ एक नाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री है, बल्कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी राज्यपाल के पास पहुंचे हैं। आज शुरुआत यहीं से हुई, गोवा से सीधे इस जमीन पर आते हैं बगावत करने के बाद पहली बार, पहले ही दिन यहाँ पहुंचते हैं। शिवांगी, मैं एक बार अंकुर का भी रुख कर लेती हूँ। अंकुर भी वहीं मौजूद है राजभवन के बाहर। और अंकुर, अब देखिए शपथ ग्रहण खत्म हो गया है। आज रात को ये तो साफ है कि नींद नहीं आने वाली, एक नाथ शिंदे को भी, देवेंद्र फडणवीस को भी, लेकिन काम करना होगा, साथ मिलकर करना होगा। अटपटे के तरीके से साथ आए हैं एक सीएम एक डिप्टी सीएम, लेकिन अब काम शुरू होता है। देखिए, ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले तो कॉन्वॉय इस वक्त आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अभी थोड़ी देर के बाद यहां पर जो कॉन्वॉय है वो एक नाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं, महज कुछ दूर पे ही पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है और पूरी व्यवस्था आप देख रही हैं। यहां पर जो पुलिस है उसने ऑलरेडी जितनी भी गाड़ियां हैं उनको जाने से रोक दिया है और थोड़ी देर में जो कॉन्वॉय है वो एक नाथ शिंदे, मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे का कॉन्वॉय यहां से निकलेगा। अब वो उसके बाद हमें देखना है कि वो जाते कहां है। वो सागर बंगले में जाते हैं जो इस वक्त पूरा केंद्र बना हुआ है राजनीति का। ये अधिकृत बंगलो है देवेंद्र फडणवीस का, जहां से पूरा राजनीतिक ये पूरा ड्रामा चल भी रहा था, खेला भी जा रहा था। थोड़ी देर पहले भी जो एक नाथ शिंदे हैं वो इसी बंगले से निकले थे शपथ लेने के लिए, जहां से खुद उनके साथ कंपनी दे रहे थे देवेंद्र फडणवीस और बाकी के बीजेपी के मंत्री। और इस वक्त पुलिस कॉन्वॉय, इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रही हैं, पूरी तरह से मुस्तैद, चौकन्ना। महज कुछ सेकंड्स के अंदर यहां से कॉन्वॉय निकलना शुरू होने वाला है। एक नाथ खड़से जो मुख्यमंत्री हैं उनका, उनके साथ देवेंद्र फडणवीस भी होंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि यहां से कुछ ही दूरी पर, महज कुछ दूरी पर वर्षा बंगलो है। वर्षा बंगलो जो कि ऑफिशियल बंगलो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का, जहां थोड़े दिन पहले तक, या मैं कहूं 21 जून तक, जहां पर इस वक्त कॉन्वॉय आपको अपनी तस्वीरों में दिखाई देना शुरू हो गया होगा। एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के नवनियुक्त मुख्यमंत्री, और इस वक्त उनका कॉन्वॉय आपको यहां पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है राज्यपाल भवन से। मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। वो यहां से इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि यहां से वो किस तरफ आगे जाते हैं। वर्षा बंगले के बारे में मैं आपको बता रहा था। वर्षा बंगले 21 जून तक वहां पर खुद उद्धव ठाकरे अपने पूरे परिवार के साथ रह रहे थे, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां जैसे जैसे बदली और लगातार ये बात पता चलती रही। एक बात ये भी पता चली कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो 2 बार इस्तीफा देना चाहते थे और 2 बार इस्तीफा देना चाहते थे और 2 बार इस्तीफा देना चाहते थे और उनको मना कर दिया गया। पहला दिन जब 21 तारीख को ये पूरा का पूरा गेम हुआ, या इसको कहें किस तरीके से एक नाथ शिंदे अपने तमाम जो विधायक हैं उनके साथ मूव कर जाते हैं सूरत, और उसके बाद अचानक से पूरी राजनीतिक परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो ये पता चलता है, हमारे सोर्सेज इस बात को कंफर्म कर रहे थे कि शाम को 5 बजे जब वर्षा बंगले में उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ थे, वो शाम को 5 बजे इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन एनडीए गवर्नमेंट के ही एक बहुत बड़े कद्दावर नेता ने उनको आने से रोक दिया। तो पहला तो 21 तारीख को वो इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन उसके बाद कहानी 22 जून पे आती है। 22 जून को फिर वो 4 बजे इस्तीफा देना की कोशिश करते हैं, यहां तक कि मुख्य सचिव और बाकी सचिवों की मीटिंग भी बुला लेते हैं। और उसके बाद अचानक से 4 बजे के बाद परिस्थितियां बदलती हैं। एक वही शख्स जिसने 21 जून को मना किया था इस्तीफा देने से, एक बार फिर उसकी एंट्री होती है और एक बार फिर वो यहां से उनका जो मन है वो बदल जाता है। तो ये पूरी परिस्थितियां इसलिए समझाने की जरूरत है क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में 21 जून से बात हो रही थी, आज 30 जून को हम बात कर रहे हैं। 21 जून को मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे राज्य का कारभार संभाल रहे थे और अब परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं। एक नाथ शिंदे, उन्हीं की पार्टी से आने वाले नेता, उन्हीं के पार्टी में एक बहुत बड़ा नाम रखने वाले नेता, ठाणे से आते हैं, अपनी पहचान रखते हैं कट्टर शिव सैनिक के तौर पर। बाला साहब के साथ एक लंबा अनुभव है उनको आंदोलन करने का, काम करने का। और अब उद्धव ठाकरे जो कि बाला साहब के ही पुत्र हैं, उनको उनसे बिल्कुल अलग हटकर, अलग लाइन लेकर, हिंदुत्व की लाइन पर वापस आकर वो एक बार फिर शिवसेना से ही
दावा कर रहे हैं कि वो जो जिसको वो लीड कर रहे हैं, जो 39 विधायक जो उनके साथ हैं, वही असली शिवसेना है। और इसीलिए इस बार भी जो गठबंधन हुआ है वो ऑर्गेनिक है, पूरा ऑर्गेनिक गठबंधन है शिवसेना का और बीजेपी का, जिसकी डिमांड इतने टाइम से लगातार की जा रही थी। और इसी बात के लिए लगातार उद्धव ठाकरे को मनाया जा रहा था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने लाइन से हटकर बाला साहब के हिंदुत्व को छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर लिया। और ये जो 2.5 साल का वक्त बीता है इस एनडीए गवर्नमेंट में, वो शिवसैनिक पूरी तरह दबा हुआ नजर आया, उसका काम कहीं नजर नहीं आया, उसकी योजनाओं को कहीं पास नहीं किया गया, उसके फंड्स को कहीं एलोकेट नहीं किया गया। यहां तक कि शिवसैनिक जब बंगले पे जाते थे उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। ये तमाम बातें निकलकर सामने आई अभी हाल ही के दौर में, जब लगातार ये 10 दिनों का हमने पूरा कार्यक्रम देखा है। और ये देखिए कॉन्वॉय, एक बार जो वीआईपी कॉन्वॉय इस वक्त आपको राजभवन की गेट से लगातार गाड़ियों का निकलते हुए दिखाई दे रहा है। जो लगातार जो लोग अंदर गए थे वो लगातार यहां से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं राजभवन से महज कुछ मीटर दूर की है, जहां पे बैरिकेडिंग कर दी गई है। बाकी सारे जो गाड़ियां हैं, जो पूरा सड़क का ट्रैफिक है, उसको फिलहाल पूरी तरह से क्लियर करवाया जा रहा है, रूट लगा दिया गया है। और ताकि जो नवनियुक्त हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं